उत्तर प्रदेश से यूं तो हर रोज अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं से हत्या, कहीं से दुष्कर्म के मामले सामने आना आम बात हो गई है। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि प्रदेश से आए दिन आ रहे ये मामले कहते हैं। ताजा मामला जनपद के बाराबंकी से सामने आया है, जहां दलित किशोरी को शादी का झांसा देकर गांव से भगाकर एक युवक शहर के होटल में ले गया। पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर वहां से गाजियाबाद ले गया, जहां उसको कई दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दरिंदगी की गई और बाद में गांव के बाहर उसे अकेला छोड़कर फरार हो गया। पूरा मामला मसौली थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर पुलिस चौकी के एक गांव का है, जहां गांव की ही रहने वाली 16 वर्षीय दलित किशोरी बीती 22 अगस्त 2024 शादी का झांसा देकर एक युवक गांव से भगा कर ले गया और शहर के ही एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर वहां से गाजियाबाद ले जाकर 3 दिन तक दरिंदगी की और फिर आरोपी ने 25 अगस्त को लड़की को गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गया। जिसके बाद मामले की जानकारी होती ही पीड़िता के मामा ने चौकी त्रिलोकपुर पहुंचकर एक तहरीर देते हुए कहा कि जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी हुई, उन्होंने स्थानीय थाने में इसकी तहरीर दी, लेकिन वहां हमें सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक बैठा कर रखा गया और कार्रवाई की जगह थाना अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह और चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ने पीड़ित पक्ष का जबरन आरोपियों से सुलह कराई और सुलह के बदले 1 लाख रुपया भी दिया। वहीं इस पूरी घटना पर पीड़िता का क्या कुछ कहना है, सुनिए। नहीं गए थे, वो हमें भगा के लेके गए थे। कौन? अंकित वर्मा। उसने बोला मुझे मेरी शादी नहीं हुई है, तो हमने बोला कि अगर शादी हो गई हो तो हमें ना ले चलिए, तो बोला शादी नहीं हुई है, तुम चलो हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। कहाँ ले गए आपको? पहले ले गए यहाँ से लखनऊ, लखनऊ से ले गए कानपुर, कानपुर से ले गए बहराइच, बहराइच नहीं गाजियाबाद। गाजियाबाद में उनके भाई मिले, बोले चलो घर, तो हमने कहा चलो। तो कहीं रुके आप? रात में रुके हैं कहीं उसके साथ? उसके साथ कहीं नहीं रुके, चलते रहे केवल। अच्छा, उसके बाद घर आए तो क्या हुआ? घर आए तो यहाँ सुधाकर प्रधान के वहाँ आए पहले, तो हमने बोला कि हम इन्हीं के साथ शादी करेंगे, तो उसने बोला हम नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, उसके बाद बोले चौकी पे चलो, चौकी पे गए, वहाँ पे बोला सुलह करो, तो हम कहे सुलह हम नहीं करेंगे। फिर जबरदस्ती से सुलह करवाया। जबरदस्ती सुलह? कौन कौन था वहाँ पर? वहाँ पर उनका भाई था, उनके जीजा थे और सुदीप बनिया थे। क्या दबाव बनाने का प्रयास किया गया कि अगर आप सुलह नहीं करते हैं तो हम कुछ आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे या मारपीट की संभावना थी क्या? कि हमसे चलो थाने, तो हमने बोला चलो, तो कहीं इनकी सुलह कर लो तो नहीं ले जाएंगे, तो हमने बोला कि हम सुलह नहीं करेंगे, तुम चलो। और वहाँ पर जब आप थी तो पुलिस प्रशासन ने क्या कहा आपसे? हमसे बोले सुलह करो, तो हमने बोला हम नहीं करेंगे। कौन कहा सुलह करो? वहीं पीड़िता के परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त होते ही एसपी ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराने का आदेश दिया। साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में जिस थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज पर सुलह कराने का आरोप लगा है, उसकी भी जाँच की जा रही है और मामले में जितने भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद बाराबंकी के थाना मसौली में एक युवती, जिसका कि अपने भाई के दोस्त से पहले से परिचय था, उसका वो दोस्त उसे अपने साथ ले गया था और इस संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अभियुक्त आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज उसे ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो विक्टिम है उसका मेडिकल परीक्षण हो रहा है और उसके बयान भी अंकित किए गए हैं। इस संबंध में थाना स्थानीय और चौकी पर आरंभिक स्तर पर जो सूचना प्राप्त हुई थी, उस संबंध में पर्याप्त एवं तत्परता से कार्रवाई नहीं की गई तत्समय, जिसके कारण चौकी प्रभारी एवं थाने के प्रभारी के विरुद्ध पृथक से विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। ऐसे में जहां एक और पुलिस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये घटना कई तरह के सवाल खड़े करती है। पहला ये कि आखिर कब तक समाज में बैठे ये दरिंदे प्रदेश की बहन बेटियों को शादी का झांसा देकर अपनी हवस का शिकार बनाते रहेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल पुलिस पर खड़ा होता है कि अगर पीड़िता ने शिकायत की थी तो कार्रवाई की जगह मामले में सुलह क्यों कराई गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।